हेलो, नमस्ते, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल. वेलकम to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. Hello students, this is Shubhashree Ghosh, your English tutor, and in this video we are going to talk about नाउन एंड इट्स टाइप्स. और अब हम उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे क्योंकि नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उनके एप्लीकेशंस डिफरेंट होते हैं. सो ये बेसिकली एनसीईआरटी का ही है, बट ग्रामर का तो कोई मतलब एनसीईआरटी ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होता. तो आप चाहे कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आईसीएसई हो, रीजनल बोर्ड से हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो चलिए आज हम देखते हैं कि वीडियो में क्या है. और अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो मिस कर दिया है जो नाउन फेज के ऊपर है, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. और आप हमारे विज्ञान टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, तो आपको वहाँ से भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा. और प्लीज़ डू चेक आउट इट बिकॉज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको ज़रूर सीखने को कुछ मिलेगा. सो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलता है. सो नाउन्स अब आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. जिनको अगर नहीं भी पता है तो भी मैं बहुत सिंपल भाषा में इसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नाउन्स आर नेम्स गिवन टू, यहाँ पर एक टू आएगा बिकॉज वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. सो नाउन्स आर नेम्स गिवन टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, मतलब गिवन टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि जो जिंदा है. ठीक है ना. द पीपल और द थिंग्स, नॉट पीपल, द थिंग्स दैट आर अलाइव, लाइक ऑब्वियसली पीपल वी कैन रिलेट टू बिकॉज हम लोग तो ज़िंदा हैं. फिर पेड़ हो गए हैं, कोई एनिमल है तो वो हो गया. ठीक है, जो जो भी ज़िंदा है, जो जो चीज़ें ज़िंदा हैं हम उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं. लाइक दिस हॉर्स. ठीक है, यू कैन सी इट. और हॉर्सेस, यू कैन सी इट. और नॉन लिविंग थिंग्स है मतलब ये जैसे पेंसिल्स हैं. ठीक है ना. और आपको काफ़ी सारे नॉन लिविंग चीज़ें तो अपने घर में मिल जाएंगे. चेयर हो गया, टेबल हो गया, मतलब जो भी आपको दिखाई दे, जो जिसको हम बोलते हैं ना पदार्थ होता है, तो उसी को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. तो नाउन्स आर नेम्स. ठीक है, नाउन क्या होता है? नेम्स होता है. किसको दिया जाता है? लिविंग थिंग्स को दिया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को दिया जाता है. सच एज टू पीपल, एनिमल, बर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, फीलिंग्स. अब फीलिंग्स भी देखिए, फीलिंग्स भी टाइप ऑफ नाउन ही है. हम जब इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे वीडियो के अंदर तो हमको समझ में आएगा. ये एक्चुअली बहुत मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है फीलिंग्स के मामले में. लाइक वो नाउन कौन से ग्रुप में पड़ता है, या फिर फीलिंग्स को हम नाउन बोल सकते हैं या नहीं. बिकॉज देखिए, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैंने आपको यही बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो उसी को हम नाउन्स बोलते हैं. लेकिन ये भी एक सेक्ट है, ये भी एक पार्ट है. फीलिंग्स को भी हम नाउन बोल सकते हैं. ठीक है, लाइक पेन, हैप्पी. ओके, मतलब हैप्पीनेस. या फिर आप इसको बोल लीजिए क्या होता है, सैडनेस. ठीक है, इन सबको हम नाउन के कैटेगरी में ही डालते हैं. अभी जब मैं वीडियो को आगे डेमोन्स्ट्रेट करते करते जाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. इन अदर वर्ड्स, थिंग्स दैट वी कैन टच. ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं. सी, देख सकते हैं. फील, जो हम अभी मैंने बोला ना कि ये जैसे फीलिंग है, तो जो हम फील कर सकते हैं. जैसे आपको अगर कहीं पर चोट आ गई, अगर आपको कहीं पर वुंड्स आ गए, तो आपको तो फीलिंग आएगी ना कि हाँ भाई वहाँ पर मुझे लग रहा है या फिर जल रहा है. जैसे हो जाए ना, बर्न हो जाता है, तो फिर आप बर्नर लगाते हैं. तो बर्न होने के टाइम क्या होता है, आपके स्किन पे वो एक सेंसेशन होता है, आ जाता है कि दिमाग आपको सिग्नल भेजता रहता है कि हाँ यहाँ पर बर्न हो गया है. तो दैट इज़ अ फीलिंग. ओके, सो वी कैन फील इट, राइट. द पेन वी कैन फील इट. सो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, कैन बी बेसिकली कॉल्ड नाउन. ठीक है, उनको हम नाउन बोलते हैं. और देखिए ये नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप है. और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. क्या होता है एग्जाम्पल्स? ट्रीज, बुक्स, लव, डॉग्स, मैन, राम. ठीक है,
तो अभी देखिए, ट्रीज़ हो गया, लिविंग थिंग्स, बुक्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स, लव हो गया, फीलिंग, डॉग्स हो गए, लिविंग थिंग्स, मैन, राम, सब लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है। तो ये देखिए, एप्पल, एप्पल्स, हॉर्स, हॉर्सेस, ये सारे नाउन के ही मतलब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको नाउन समझ में आ गया है, ठीक है। कुछ नहीं है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और छू सकते हैं, बेसिकली उनको हम नाउन बोलते हैं। ये हो गया मतलब एक जो बोलता है ना पूरा फ्लैट एक एक्सप्लेनेशन, तो दिस इज़ द फ्लैट एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन, ठीक है। और चलिए हम देखते हैं भी, इसका नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। अभी हम टाइप्स ऑफ नाउन में हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 10 काउंट्स किए हैं, लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, concrete noun, abstract noun, collective noun, countable noun, uncountable noun, compound noun, singular, plural, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्लूरल, ओके, प्लूरल। सो इतने टाइप के नाउन्स मिलते हैं आपको, जैसे कि प्रॉपर होगा, जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को अगर बोलते हैं तो उसको प्रॉपर बोलते हैं। कॉमन मतलब किसी भी चीज़ को बोल देना कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे हम चलिए देखते हैं कि हम और एक चीज़ है कि इतने सारे नाउन्स ना एक ही वीडियो में कवर अप नहीं हो सकता है, तो इसको मैंने पार्ट करके डिवाइड कर लिया है कि आपको ताकि समझ में भी आए हम, और बेसिकली बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको मतलब वीडियो को तोड़ तोड़ के बनाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्या है प्रॉपर नाउन। अब जैसे प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर मतलब आप बोलते हैं ना किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को बोलते हैं, मतलब मुझे अगर रेड ड्रेस चाहिए तो मुझे वही वाला रेड ड्रेस चाहिए, कोई और नहीं चलेगा, राइट, है ना। ऐसे ऐसे कोई कोई ज़िद्दी होते हैं जिसको बस मतलब जो बोल दिया बस वही चाहिए होता है ना। तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ओके। क्या बोल रहा है, देखिए, एज द नेम सजेस्ट्स, जो नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रॉपर है ना, बिल्कुल प्रोमिनेंट है, बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिएगा, एक प्रॉपर नाउन के और भी जो जो सिनोनिम्स होते हैं, प्रॉपर नाउन के नहीं, प्रॉपर के, ये प्रॉपर वर्ड का और जो भी सिनोनिम्स होते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, ठीक है। वैसे मैं सिनोनिम्स का एक वीडियो लाने वाली हूँ बहुत ही जल्द, सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चला कि कोई स्पेसिफिक चीज़ को बोलता है, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट्स, इट डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक नाउन्स। स्पेसिफिक नाउन्स जो होते हैं हमारे ग्रामर में, या फिर हमारे डेली जो हम बात करते हैं, डेली हम जो भी यूज़ करते हैं वर्ड्स, उनमें जो भी होता है प्रॉपर जो चीज़ होता है, प्रॉपर जो नाउन्स होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक जो नाउन है उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। लाइक अ पर्सनस नेम, ठीक है, कोई एक क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पर्सन का नाम होता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम पूछ रहा है, आप बोलेंगे आपके फादर का नाम ही बोलेंगे, है ना, आप किसी और का नाम तो नहीं बोलेंगे, राइट। और या तो आपका फादर को तो जनरल वे में नहीं डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ वो तो ऐसे नॉर्मल इंसानों जैसे हैं, नहीं, वो आपके पापा हैं और आपके पापा का नाम ही पूछा गया है, राइट। सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक केस, तो आपको स्पेसिफिक केस में आपको इसको प्रॉपर नाउन ही बोलना होगा, ठीक है। और अ प्लेसेस नेम, अभी इसको आप ऐसे एक एग्जांपल के तहत ले लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो आपको उसी जगह का नाम लेना पड़ेगा, आप दूसरी किसी जगह का तो नाम ले नहीं सकते, है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आप एक प्रॉपर जगह पे जा रहे हैं, प्रॉपर नाम ले रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर आपको प्रॉपर नाउन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये हेल्प करेगा उसको डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है, आपको ढूंढने में या फिर आपको समझने में हेल्प करेगा। क्या है, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन्स ना हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। जैसे कि अगर पर्सन का नाम लिखा गया, आपके फादर का नाम लिखा गया, तो आप तो उसको कैपिटल लेटर में ही लिखोगे ना। अगर सपोज़ कर लीजिए आपके फादर का नाम हो गया है अमित शर्मा, ठीक है,
दैट्स अ जनरल नेम, मैंने ऐसे ही एक नेम ले लिया है। तो ये जो ए है, ये जो एस है, ठीक है, ये तो मतलब कैपिटल में ही है ना, ये तो कैपिटल लेटर है ना, राइट। सो यहाँ पर तो वही लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर्स, मतलब वो कैपिटल लेटर से ही आपको पहचानना होगा कि दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल से बताया। ओके, और क्या बोल रहा है, फॉर इट डिनोट्स अ स्पेसिफिक थिंग। ऑब्वियसली अब आपके पापा तो कोई कॉमन आदमी होंगे नहीं, आपके पापा एक स्पेसिफिक पर्सन है, जैसे आप एक स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है ना। तो इस स्पेसिफिक पर्सन को या फिर स्पेसिफिक थिंग को या फिर कोई भी स्पेसिफिक अगर कुछ है उसको अगर हमको डिनोट करना है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये अगर आप समझ गए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट इज़ द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। ओके, अगर आपको मान लीजिए एग्ज़ाम में ये दे दिया गया कि एक लाइन दे दिया गया और पूछा गया कि व्हाट इज़ द प्रॉपर नाउन हेयर, ठीक है, तो आपको तो अंडरस्टैंड करने में अगर दिक्कत होगा तो आप इस लाइन को याद रखिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। और क्या है, देखिए एग्जाम्पल भी और हाँ, एंड दैट इज़ हाउ वी डिस्टिंग्विश प्रॉपर नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन। अब आपने कॉमन नाउन भी सुना है, ठीक है, भाई हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन किसको बोलते हैं। तो दिस इज़ द ओनली मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है। मान लीजिए आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा कॉमन है, सो आप इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या देख लीजिए, शी इज़ रीडिंग थॉमस हार्डी। अब थॉमस हार्डी जिनको नहीं पता मैं बता दूं, थॉमस हार्डी एक बहुत बड़े 18th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर थॉमस हार्डी को नहीं पढ़ रहे हैं, थॉमस हार्डी के जो बुक्स आते हैं, जो नॉवेल्स हैं, उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शी कोई एक लड़की है जो पढ़ रही है, क्या थॉमस हार्डी पढ़ी, वो थॉमस हार्डी इंसान को नहीं पढ़ रही है, वो थॉमस हार्डी के लिखे हुए जो नॉवेल्स हैं, जो बुक है, आप कुछ भी ले लीजिए, वो उसको पढ़ रही है, राइट। सो ये एक स्पेसिफिक थिंग हो गया, एक बुक का नाम किसी ऑथर का नाम हमने ले लिया, राइट। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। सो आई एम अबाउट टू गो दार्जिलिंग। अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक प्लेस का नाम अगर लेंगे आप, कोई स्पेसिफिक प्लेस, तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। यहाँ पर आप दार्जिलिंग की जगह ले लीजिए मसूरी, मसूरी भी जा सकते हैं आप, हिमालय भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना। तो जो आप स्पेसिफिक जगह का नाम लिखेंगे उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। आई होप आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया है, प्रॉपर नाउन प्रॉपरली समझ में आ गया है, ठीक है। सो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्या नाउन है। सो दैट वाज द नाउन आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो ये क्या है, ये है कॉमन नाउन। नाम से पता चल रहा है बड़ा कॉमन सा है, मतलब आपको होता है ना कि कोई भी लाल ड्रेस चल जाएगी, कोई भी आइसक्रीम चल जाएगी, बस मुझे आइसक्रीम चाहिए, राइट। सो इस तरह से हम कॉमन नाउन को एक डिनोट करते कि अगर आपने बोल दिया कि मुझे वनीला आइसक्रीम चाहिए तो वो हो गया भाई प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन आपने अगर बोला कि मुझे कोई भी आइसक्रीम दे दो मुझे चल जाएगा, तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक। अब शायद आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगा, फिर भी चलिए हम इसके एग्जांपल्स और इसके वो डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एज द नेम सजेस्ट इट डेमोन्स्ट्रेट्स एनी नाउन। जैसे मैंने अभी आपको बताई, कुछ भी चला दो, कुछ भी दे दो, वो चल जाएगा। लाइक एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, ठीक है। तो देखिए कॉमन सा है एक, शी इज़ रीडिंग अ बुक, एक बुक पढ़ रही है, पता नहीं कौन सा बुक पढ़ रही है लेकिन बुक पढ़ रही है, ठीक है। और पोइट्री इज़ अ फ्लावर, इज़ लाइक अ फ्लावर। सो पोइट्री क्या होता है, पोइट्री फ्लावर के जैसा होता है, ठीक है। अभी आपको तो कोई स्पेसिफिक पोइट्री तो नहीं बोला गया है और स्पेसिफिक फ्लावर भी नहीं बोला गया है, मतलब पोइट्री इन जनरल किस तरह होता है, फ्लावर की तरह होता है, बहुत फ्रजाइल होता है, उसको पढ़ना बहुत मतलब क्रिटिकल चीज़ होता है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन टू डिनोट एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, रादर टू डेमोन्स्ट्रेट कॉमन थिंग्स लाइक टीचर, अ सिटी एंड ऑथर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि नहीं, ये ऑथर नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया, ऑथर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे ये बोला कि ये बुक है, ठीक है, अगर वो ऑथर हो गया ना तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। ऑथर अगर हो गया तो हमने प्रॉपर नाउन हो गया, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा अभी। कॉमन नाउन
नाउन्स आर नॉट रिटन टू डेमोन्स्ट्रेट एनी स्पेसिफिक थिंग, कोई स्पेसिफिक थिंग्स को नहीं डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। कॉमन नाउन सिर्फ उसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो इन जनरल हम बोलते हैं, लाइक कोई स्पेसिफिक चीज़ को हम नहीं बोलते हैं। लाइक शी इज़ रीडिंग अ बुक, अब भाई कोई भी बुक हो सकता है, वो थॉमस हार्डी का बुक हो सकता है, वो वेन जॉनसन का बुक हो सकता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर का बुक हो सकता है, कोई भी बुक हो सकता है। यहाँ पर तो मेंशन तो नहीं किया है ना कि कुछ क्या पढ़ रही है, वो बस एक बुक पढ़ रही है। अब बुक किसी भी जॉनर का हो सकता है, किसी भी ऑथर का हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ कॉमन नाउन। अभी पोइट्री इज़ लाइक अ फ्लावर, देखिए पोइट्री मतलब कविता जो है वो फ्लावर के जैसी है, फूल के जैसा है, ठीक है। कविता मतलब कोई लड़की नहीं, कविता मतलब कविता, ठीक है। तो कविता एक फूल के जैसा होता है, क्योंकि कविता जितने फ्रेजाइल होता है फूल भी उतना फ्रेजाइल होता है। कविता को समझना भी बहुत मुश्किल होता है, फूल को भी समझना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत कोमल होती है ना। सो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पोइट्री को नहीं बोला गया है, कोई स्पेसिफिक फ्लावर को नहीं बोला गया है ना, कोई प्रॉपर कुछ नहीं बोला गया है। सो दैट इज़ अ कॉमन नाउन। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 एक लाइक दे दीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। सो ये एक टेबल है, ठीक है। ये एक टेबल है कि कौन कौन सा प्रॉपर नाउन है, फिर कौन कौन सा कॉमन नाउन है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, दे हैव नेम, उनके नाम होते हैं। कॉमन नाउन में दे डू नॉट हैव नेम, उनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। जैसे कि कॉमन नाउन में आप देखिए कार, ठीक है, तो कोई भी कार है, कोई भी कार। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन में आप देखें तो यहाँ पर ऑडी है, सबको पता है ऑडी कितना शानदार कार होता है, तो है ना। तो ये तो एक कॉमन होता है कि भाई मुझे कोई भी कार लेके दो चलेगा, लेकिन कोई अगर डिमांड करता है कि मुझे ऑडी लेके दो, तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, राइट। सो आप यहाँ देखिए कंट्री, कंट्री भी कॉमन नाउन है। कोई सा भी कंट्री का नाम बोल, मतलब कोई सा भी कंट्री बोल दो कि या आई एम गोइंग फॉर अ फॉरेन ट्रिप, ठीक है। अभी फॉरेन ट्रिप में जा रहा है लेकिन कंट्री का तो नाम नहीं बोला है ना। तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन। और यहाँ पर देखो अगर बोला कि आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, ठीक है, आई एम विजिटिंग इंग्लैंड, तो प्रॉपर नाम लेके बोले कि हाँ भाई मैं इंग्लैंड में हूँ, ठीक है। सो जस्टिन, आपको सभी को पता है जस्टिन बीबर बहुत सुर्खियों में आते रहते हैं, है ना। जस्टिन बीबर, सेलिना गोमेज, सबको पता होता है, वो सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर हैं, है ना। तो जस्टिन एक नाम ले लिया गया है, सिंगर में किसी का नाम नहीं लिया है। सो दैट इज़ अ कॉमन नाउन एंड दैट इज़ अ प्रॉपर नाम। आप सिंगर में किसी और का भी नाम ले सकते हैं, माइकल जैक्सन का नाम ले सकते हैं, रिहाना का नाम, किसी का भी नाम ले सकते हैं आप। इंडियन सिंगर्स का भी नाम ले सकते हैं, बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, है ना। और ड्रिंक, आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ड्रिंक का नाम तो नहीं आ रहा है ना कॉमन नाउन में। वाटर भी हो सकता है, पेप्सी भी हो सकता है, कोका कोला भी हो सकता है, लिम्का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाय कॉफ़ी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको डेमन मतलब बोल दे कि हाँ भाई मुझे पेप्सी ही चाहिए, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। सो आप इस चार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए, और अगर आपको अंडरस्टैंड हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा नाउन आ रहा है। काउंटेबल नाउन, बड़ा ही आसान सा नाउन है, मतलब बच्चा बच्चा इसको समझता है। काउंटेबल नाउन मतलब होता है कि जैसे कि नाम सजेस्ट करे, काउंट कर सकते हैं हम, कोई भी नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट इट डेमोन्स्ट्रेट्स एनी नाउन दैट कैन बी काउंटेड। मैंने बोला ही आपको कि ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं हम उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब ये इस लाइन को आप थोड़ा सा देखिए, काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि काउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर ही है या फिर स्पेसिफिकली प्लूरल ही है, नहीं, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखिए बुक्स, ठीक है, पीपल, कार्स, एप्पल एंड सो ऑन, ठीक है। अभी अगर एक एप्पल हुआ, मान लीजिए आपको अगर एक एप्पल आपके सामने अगर एक एप्पल रख दिया गया है तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपके सामने 3 एप्पल रख दिए गए हैं तो आप तो वो भी काउंट कर सकते हैं ना।
अगर आपके सामने एक कटोरी भर के भी एप्पल्स रख दिया जाए तो आप उसको भी तो काउंट कर सकते हैं ना, राइट। तो ये एक अगर हम काउंट कर सकते हैं तो हम तीनों भी काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ काउंटेबल नाउन, ठीक है। इस कटोरी से मतलब कटोरी के अंदर जितने भी एप्पल्स होंगे हम उसको भी काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया, अगर एक है तो वो सिंगुलर हो गया, और अगर इतने सारे हैं या फिर अगर आप मान लीजिए तीन ही हैं तो वो भी प्लूरल हो गया, है ना। तो हम प्लूरल भी, काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, ठीक है। समझ में आया। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही बुक है, ठीक है, देयर इज़ वन बुक, ठीक है, तो दैट इज़ काउंटेबल। इफ़ देयर इज़ टू बुक्स, सॉरी देयर आर टू बुक्स और थ्री बुक्स, ओके, सो वो भी काउंटेबल हो गया, है ना, क्योंकि आप गिन तो सकते हैं ना, आप स्पेसिफिकली उनको गिन सकते हैं। सो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, गिनने वाला चीज़ होना चाहिए। अगर आप उसको काउंट कर सकते हैं तो वो हो गया आपका काउंटेबल नाउन, ठीक है। और बेसिकली वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। सो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डाला हुआ है, आप चेक कर लीजिए इस लिस्ट को, कितने काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। जैसे अपार्टमेंट आप काउंट कर सकते हैं, एप्पल्स आप काउंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं आप सभी को काउंट कर सकते हैं। सो मैंने इसीलिए आपके लिए ये चार्ट डाला हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ओके, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ऑब्वियसली बात है, अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन भी आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। काउंटेबल का मतलब हमने जैसे पढ़ा था कि हम जिसको गिन सकते हैं, वैसे ही अनकाउंटेबल, ये एक प्रेफिक्स लगा दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस चीज़ को गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल, ठीक है। जिस चीज़ को गिना नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सो अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, क्या वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो आपको ये चीज़ ऑलवेज ख्याल रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि एक एप्पल अनकाउंटेबल होगा, तो क्योंकि आप तो एप्पल को गिन सकते हैं तो वो तो काउंटेबल ही है ना। बट अगर शुगर रखा हो आपके सामने या फिर नमक रखा हो आपके सामने, तो आप क्या उसको गिन सकते हैं, नहीं ना। तो दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, उसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन मतलब बहुत सारे होते हैं, वो हम उसको सिंगुलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो तो हम उसको गिन भी नहीं पाएंगे, ठीक है, और उसको हम एक होल की तरह देखेंगे, ठीक है, एक होल की तरह देखेंगे, मतलब पूरा जैसा होता है ना कि एक पार्ट होता है और एक होल होता है, तो दिस इज़ अ होल, ठीक है। इसीलिए हम उसको एक सिंगुलर नाउन के फॉर्म में देखते हैं, मतलब वो सिंगुलर है एंड अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके एग्जांपल्स, जैसे कि मिल्क है, शुगर है, सॉल्ट है, जूस है, वाटर है, ठीक है, ये सारे आपके हो गए आपके अनकाउंटेबल नाउन। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए एक अनकाउंटेबल नाउन का एक वो भी डाला हुआ है, इमेज भी डाला हुआ है। क्या है, ब्रेड है, सॉरी ब्रेड है, ब्रेड को तो हम कितना भी ब्रेड ले लो हम गिन नहीं सकते। मिल्क है, चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले, पिछले स्लाइड में ही मैंने आपको बोला कि सॉल्ट भी है, शुगर भी है, ठीक है, मिल्क है, शुगर है, सॉल्ट है, जूस है, ये सब के सब हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो नाउ आइडेंटिफाई दिस नाउन्स, ठीक है, आपको बोलना है कि मतलब आपको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, फिर आप खुद इसको कॉपी में भी कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। बर्गर्स हैं, ब्रेड है, फ्रूट्स है, सैंडविचेस हैं, एप्पल्स हैं, मीट है, राइस है, चेरीज़ है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने इसको कर लिया है पूरा, और मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ क्या है, मतलब कौन सी चीज़ काउंटेबल है और कौन सी चीज़ अनकाउंटेबल है, ठीक है। और जहाँ इस वीडियो में आपको जितने भी लिस्ट्स मिल रहे हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है।
सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको सही लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।